नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जहां ज्योति मौर्य का एक बार फिर से एक बड़ा गुनाह जो है वो सामने लेकर के आएंगे। साथ ही साथ ज्योति मौर्य पर क्या कुछ अपडेट्स चल रही है ये भी बताएंगे। कैसे ज्योति मौर्य बार बार भागती हुई नजर आ रही है, कैसे ज्योति मौर्य ने बार बार अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश की। सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करने वाली ज्योति मौर्य अब कैसे पुलिस के शिकंजे में आएंगी और कैसे सस्पेंड होंगी, इस तमाम जो चर्चा है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ये चर्चा समाज में इसलिए हो रही है क्योंकि ज्योति मौर्य ने एसडीएम का पद मिलते ही पति के साथ बेवफाई कर डाली। अब पति के साथ बेवफाई का मसला अलग है, लेकिन ज़रा हम बात करते हैं भ्रष्टाचार के ऊपर, क्योंकि ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार तो किया है और इसकी गवाही ना केवल वो लाल डायरी दे रही है, इसकी गवाही ना आलोक मौर्य दे रहे हैं, बल्कि इसकी गवाही में एक और शख्स उतर आया है। अब कहा यह जा रहा है कि कोर्ट में और जांच कमेटी के सामने भी इस शख्स को लेकर के आया जाएगा। दरअसल ये दावा तो बहुत पहले का है, लेकिन ये दावा फिर से सुर्खियों में आया है और कहा यह जा रहा है कि ये आलोक मौर्य के साथ मिलकर के अब ज्योति मौर्य का न केवल पर्दाफाश करेंगे, बल्कि आलोक मौर्य का एक बड़ा समर्थन, एक बड़े सबूत के तौर पर आलोक मौर्य के पक्ष में उतारा जा सकता है। ज्योति मौर्य बार बार कह रही थी कि साथ में जो बार बार घरेलू प्रताड़ना हुई है, ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य के बारे में भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन अगर इस तरीके की प्रताड़ना हुई है तो आखिर उसका सबूत कहाँ है, क्यों सबूत नहीं मिल रहा, और अगर सबूत नहीं है तो फिर किस तरीके से आरोप लगाए। ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य पर तब आरोप लगाए जब आलोक मौर्य मैदान में उतरे और आलोक मौर्य ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अगर ज्योति मौर्य के साथ गलत हो रहा था तो एसडीएम के पद पर रहने के बीच में ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के खिलाफ क्यों नहीं कोई एफआईआर दर्ज कराई, क्यों नहीं ज्योति मौर्य के पास इतनी सारी पावर होने के बावजूद वो इस प्रताड़ना को झेलती रही और क्यों एक्शन नहीं लिया। इससे साफ ही जाहिर होता है कि ज्योति मौर्य कुछ तो छिपाने की कोशिश कर रही है। ज्योति मौर्य ने तमाम आरोप आलोक मौर्य पर लगाए, लेकिन कोई सबूत नहीं है। मनीष दुबे के साथ अफेयर को लेकर के ज्योति मौर्य ने हामी भरी। अब इस बात से समझा जा सकता है कि ज्योति मौर्य अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने अभी तक 33 करोड़ रुपए का जिक्र सुना कि कैसे 33 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इसका पूरा लेखा जोखा एक लाल डायरी में है। उस डायरी का जिक्र बार बार किया गया है, उसका एक पन्ना भी वायरल हुआ है जिसमें कहा यह जा रहा है कि ज्योति मौर्य उसे नकार रही है। ज्योति मौर्य का कहना है कि वो ना तो डायरी मेरी है, ना तो हैंडराइटिंग मेरी है। इसके बारे में बार बार जिक्र किया जा चुका है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो ये कि आखिर कौन है वो शख्स जो ज्योति मौर्य के खिलाफ बड़ी गवाही दे सकता है और आलोक मौर्य का समर्थन कर सकता है। क्योंकि अभी तक आलोक मौर्य के पास एक बड़े प्रूफ की जरूरत थी, एक बड़े साक्ष्य की जरूरत थी, तो उसमें ये शख्स काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कौन है ये और क्या आरोप लगाए हैं, क्या कुछ बड़ा आरोप ज्योति मौर्य पर लगा है इस वक्त, देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ज्योति मौर्य के खिलाफ न केवल आलोक मौर्य गवाही दे सकते हैं, बल्कि एक और ऐसा शख्स है जो ज्योति मौर्य के खिलाफ गवाही दे सकता है। बता दें कि 28 अगस्त को ज्योति मौर्य के सामने अब जांच कमेटी केवल सबूतों का जिक्र करेगी, क्योंकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य दोनों को ही समय दिया गया है कि 28 अगस्त को पूरे सबूतों के साथ उन्हें हाजिर होना होगा। तो ऐसे में ज्योति मौर्य अपने पति पर लगाए गए आरोपों की वजह से फंसी हैं। पति ने आरोप लगाया है बेवफाई और भ्रष्टाचार का। अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो केवल आलोक मौर्य ने ही भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए हैं, बल्कि एक ऐसा शख्स भी है जिसने ज्योति मौर्य पर आरोपों की बरसात की है। चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो आरोप कौन से हैं और कैसे आलोक मौर्य के समर्थन में अब ये शख्स गवाही दे सकता है। बता दें कि आज़ाद अधिकार सेना के अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने आईपीएस होने के दौरान ये सब कुछ देखा कि कैसे ज्योति मौर्य ने भ्रष्टाचार किए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस ज्योति मौर्य पर तमाम जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए हैं वो सही है, ये दावे करते हुए नजर आए। आगे आईपीएस
अमिताभ ठाकुर ने बताया कि पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य द्वारा एसडीएम कौशाम्बी के रूप में लगभग 1.03 करोड़ रुपए की कीमत वाली सरकारी जमीन को लगभग 4 लाख रुपए की कीमत वाले एक व्यक्ति के निजी जमीन से बदलने का काम किया है। इसको लेकर नियुक्त विभाग 3 द्वारा 25 मई 2022 को इसी गंभीर कदाचार बताते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। एक पक्ष में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, लेकिन आज तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मामला है। इस मामले में तुरंत संज्ञान लेने की ज़रूरत है। अमिताभ ठाकुर की माने तो ज्योति मौर्य ने ग्राम सभा की अत्यंत कीमती ज़मीन को नुकसान पहुंचाने और एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए ऐसा काम किया, जो कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 3 का उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि नोटिस के अनुसार ग्राम नसीरपुर शाहपुर के ग्राम सभा की ज़मीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चला। बता दें कि ये ज़मीन 1.03 करोड़ रुपए की ग्राम सभा की ज़मीन थी, जिसे बदल करके 4 लाख रुपए का कर दिया गया किसी एक विशेष व्यक्ति के फायदे के लिए। ये आरोप पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लगाया है। अब इस आरोप पर भी जांच की जाएगी। बता दें कि ये आरोप भी काफ़ी संगीन है, जहां 33 करोड़ रुपए के घोटाले का जिक्र सामने आता है। तो वहीं अब देखना ये होगा कि क्या उस डायरी में इस घोटाले का लेखा जोखा भी मिलेगा, और आखिर क्यों ज्योति मौर्य पर कार्रवाई नहीं की गई। जब उस समय इस आरोप को लेकर के ज्योति मौर्य को कारण बताओ नोटिस देने के लिए कहा गया था, तो आखिर ज्योति मौर्य ने कारण बताओ नोटिस क्यों नहीं दिया। और अगर इस तरीके की क्रियाकलाप पहले भी किए जा रहे थे, तो क्या ज्योति मौर्य एक सरकारी पद पर रहने पर अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम आरोपों को दबा रही थी, अपने खिलाफ हो रहे इन तमाम चीज़ों को दबा रही थी, ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया जाए। और जब उनके पति आलोक मौर्य ने ये तमाम बातें मीडिया के सामने रखी, तब ज्योति मौर्य अब किसी तरीके से इसे दबाने में असमर्थ हो रही हैं, जिसकी वजह से अब हाईकोर्ट का रुख किया है, ताकि मीडिया में कोई भी ऐसी खबर ना चलाई जाए, सबूतों को मिटा दिया जाए, ताकि आसानी के साथ अपने सरकारी पद का इस्तेमाल करने के साथ साथ वो इस तरीके की आरोपों से बच जाए, सज़ा से बच जाए। अब इस मामले में ये एक बड़ा सवाल बनता है कि ज्योति मौर्य ने अपने सरकारी पद का न केवल भ्रष्टाचार में उपयोग किया गलत, बल्कि कानूनी कार्रवाई में भी उन्होंने इस अधिकार का गलत उपयोग किया है। ज्योति मौर्य पर ये खास और बड़ा आरोप लगा। इस आरोप के बाद अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि ज्योति मौर्य ने बार बार अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है, और ये गलत इस्तेमाल ही उसके लिए आफत बन चुकी है। अब देखना ये है कि 1.03 करोड़ रुपए के घोटाले की बात जो की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई सबूत है, क्या इसको सिद्ध करने के लिए कोई सबूत है। और अगर ऐसा होता है तो यकीनन ज्योति मौर्य मुसीबत में फंस सकती हैं, मुश्किलों में फंस सकती हैं। लेकिन अब बात कर लेना ज़रूरी है ज्योति मौर्य के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि बार बार ज्योति मौर्य के बारे में अकाउंट्स पर ये चर्चा हो रही है कि ज्योति मौर्य ने अपने परिवार वालों के साथ अभद्र व्यवहार किया है। दरअसल एक वीडियो खूब तेज़ी से वायरल हो रही थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ ही नहीं बल्कि सास ससुर के साथ भी अभद्र व्यवहार किया।